लोकी एपिसोड 4 की शुरुआत में हम सभी तरफ तबाही होते हुए देखते हैं। लोकी और सिल्वी की आखिरी उम्मीद भी खत्म हो चुकी थी, इसलिए वो दोनों हताश होकर बैठ जाते हैं। तब सिल्वी बताती है कि वह एक छोटी सी बच्ची थी। उस वक्त टीवी के एजेंट्स आए और उसकी रियलिटी को खत्म करके उसे टीवी ले गए। वो लोग मुझे खत्म करते उससे पहले ही मैंने एक एजेंट से उसका टेम्पलेट छीना और वहां से भाग निकली, लेकिन हर बार किसी तरह वो मुझे ढूंढ लेते थे और तब जाकर मुझे समझ आया कि आपदाओं में छुपकर उनसे बचा जा सकता है। समय के साथ अब इन दोनों के अंदर एक दूसरे के प्रति प्यार की लहर उठ चुकी थी और दोनों का एक दूसरे के करीब आना सीक्रेट टाइमलाइन में शाखा बना देता है, जिसकी वजह से टीवी इन्हें ढूंढ लेता है और इन्हें पकड़ लिया जाता है। इस तरह से दोनों बच जाते हैं। लोकी और सिल्वी दोनों को अलग अलग जगह बंद किया जाता है। लोकी ने मोबियस को धोखा दिया था, इसलिए मोबियस गुस्से में लोकी को उसकी बुरी याद के एक टाइम लूप में डालने वाला होता है। तभी लोकी कहता है कि टीवी की सच्चाई वो नहीं है जो तुम्हें बताई गई है। टाइम कीपर्स ने तुम लोगों को नहीं बनाया है, बल्कि जितने भी लोग यहाँ काम करते हैं वो सभी वेरिएंट्स हैं जिनकी यादों को मिटा दिया गया है। मोबियस को लोकी की बातों पर भरोसा नहीं होता है, जिसके बाद वह उसे टाइम लूप में डाल देता है। फिर वह सिल्वी से पूछताछ करने के लिए जाता है, लेकिन उसे यह कहते हुए मना कर दिया जाता है कि किसी को भी इस वेरिएंट से मिलने की इजाजत नहीं है। जब मोबियस रवोना से इसके बारे में पूछता है तब वह कहती है कि सिल्वी बहुत ही खतरनाक है और मैं नहीं चाहती कि वो एक बार फिर हमारे हाथों से निकल जाए या टीवी को किसी तरह का नुकसान पहुंचाए। इसके बाद वह एजेंट C20 के बारे में पूछता है, तब रवोना कहती है कि वह मर चुकी है। यह सुनकर मोबियस और ज्यादा सवाल जवाब करता है कि वह तो बिल्कुल ठीक थी, तो आखिर उसके साथ क्या हुआ। तब रवोना समझ जाती है कि मोबियस उसके ऊपर डाउट कर रहा है, इसलिए वह बात को घुमा देती है और उसे बधाई देती है कि उसने लोकी और सिल्वी को पकड़ लिया, जिसकी वजह से टाइम कीपर्स उससे बहुत खुश हैं। रवोना को इस तरह बातों को घुमाता देख वह समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए मौका मिलते ही वह रवोना के टेम्पलेट को उसके टेम्पलेट से बदल देता है। रवोना के टेम्पलेट से मोबियस को पता चल जाता है कि लोकी जो कुछ कह रहा था वो सब सच था। इसके बाद वह लोकी को टाइम लूप से बाहर निकालता है, लेकिन तब तक रवोना को भी पता चल गया था कि मोबियस उसके बारे में सब कुछ जान चुका है, इसलिए वो मोबियस को नष्ट कर देती है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सिल्वी अपने जादू से हंटर B15 की सभी यादों को वापस ले आती है, जिसके बाद वह सिल्वी का साथ देने को तैयार हो जाती है। रवोना लोकी और सिल्वी को टाइम कीपर्स के पास ले जाती है, जो उन दोनों को खत्म करने का आदेश देते हैं, लेकिन तभी हंटर B15 वहां पर आती है, जो लोकी और सिल्वी को आजाद कर देती है। वो दोनों मिलकर सभी गार्ड्स को खत्म कर देते हैं और अंत में सिल्वी तीनों टाइम कीपर्स में से एक के ऊपर हमला करके उसका सिर काट देती है। हैरानी की बात ये थी कि तीनों टाइम कीपर्स रोबोट थे और उनमें से एक के खत्म होने पर बचे हुए दोनों भी खत्म हो जाते हैं। वो दोनों समझ जाते हैं कि टीवी के पीछे का मास्टरमाइंड ये टाइम कीपर्स नहीं बल्कि कोई और है। लोकी और सिल्वी आगे कुछ करते उससे पहले ही रवोना पीछे से आकर लोकी को नष्ट कर देती है, जिसके बाद सिल्वी रवोना पर हमला करती है, लेकिन उसे खत्म नहीं करती क्योंकि उससे वह टीवी के बारे में बहुत कुछ जानना चाहती थी। इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर समाप्त हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।